फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत साल से मैं कहूँगा, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का तो क्लास में ऐसे मैं अपने क्लास में तो दिया हूँ या देते रहता हूँ, लेकिन यूट्यूब पे कभी भी नहीं दिया। सो बहुत लोगों का था क्वेश्चन कि मतलब आते रहता था कमेंट कि सर इकोनॉमिक्स के लिए एक्चुअली मैंने 4 क्लास दे रखे हैं, ठीक है। 4 classes you will get on YouTube. So 4 classes I have given on class 11 economics. उसी के कारण शायद लोगों को लगता है या स्टूडेंट्स को पता है कि मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ। वैसे मैं इकोनॉमिक्स मतलब एक्टिवली नहीं पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं मैं उनको कहीं ना कहीं फाइनेंस की तरफ मोड़ देता हूँ। इकोनॉमिक्स बहुत कम लोग जो है ऑप्ट करते हैं, ठीक है। हालांकि इकोनॉमिक्स भी अच्छा सब्जेक्ट है और मैं खुद एक CS स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मेरा भी इकोनॉमिक्स ठीक ठाक ही है, ख़राब नहीं है। तो मैंने इकोनॉमिक्स का 4 लेक्चर दे रखा है जो क्लास 11 वालों को हेल्प करेगा। ऑफ कोर्स क्लास 12 वालों को हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि क्लास 12 के लिए क्लास 12 के रिगार्डिंग मैंने कोई भी क्लास अभी तक तो नहीं दिया है, ठीक है। बट आप लोगों का कमेंट आते रहता था कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दो, तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और साथ में मैं आपको नोट्स इसका कैसे लेना वो भी बता दूंगा, ठीक है। जो लोग ज्ञान विजडम को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि कैसे मिलता है, लेकिन जो लोग नए हो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आप नए हो तो पहले वीडियो देख लो, पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। सो ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये किधर से आके निकलेगा। यहाँ पे ये हमारा इकोनॉमिक्स का ई बुक है, ठीक है। ई बुक है जो आप ज्ञान विजडम ऐप पे भी ले सकते हो या फिर आप प्रिंटेबल फाइल भी ले सकते हो। प्रिंटेबल फाइल लेने के लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा। अगर आपको ऐप पे पढ़ना है तो ऐप के लिए आपको बस ऐप में जाना है, ज्ञान विजडम ऐप में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाता है। वहाँ से आप जो हो ना आराम से ईजिली डाउनलोड कर ऐप डाउनलोड कर लो, देन परचेज कर सकते हो। यहाँ पे हमने सबसे पहले आपको थोड़ा सा उसका वो जो सिलेबस है आपका वो हमने दे दिया है लेटेस्ट वाला। उसके बाद हम अपना क्वेश्चन आंसर जो है पूछने लगे हैं, मतलब देने लगे हैं। और साथ में हमने आपको मार्क भी करके दे दिया कि सम क्वेश्चन आर रेयरली आस्क्ड, बहुत कम पूछा जाता है, ना के बराबर। तो वहाँ पे रेयरली आस्क्ड लिखा हुआ है और जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पे आपको AHSCC का मार्किंग दिख जाता है, ठीक है। तो आप इजीली आप वो वाला जो है ना मतलब क्वेश्चंस लर्न कर सकते हो और इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। ओके, सो चलिए हम पहुँचते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो क्लास 12 वालों को बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं आया था, तो इकोनॉमिक्स से शुरुआत कर रहे हैं हम। ऑलरेडी मैंने आपको अल्टरनेटिव इंग्लिश का क्लास 12 का तो मैंने शायद लास्ट ईयर बहुत सारे क्लासेस दिए ही थे वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। वो सारे क्वेश्चन आपके लिए वैलिड रहेंगे, बिल्कुल आप याद रखिएगा, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जाता है, जो नहीं पूछा जाता है वो सब इंपॉर्टेंट ही रहता है आपके लिए, ठीक है। मैं फिर से बनाऊंगा तो फिर से मैं वही क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, या कोई भी टीचर, ठीक है। सबसे पहला आपके लिए क्वेश्चन है, हम चैप्टर वाइज चलेंगे। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ चैप्टर 1 करेंगे, फिर चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस तरह से हम बढ़ते रहेंगे। पार्ट ए पार्ट बी आपका 2 है, हाँ। और आपका टोटल जो मार्किंग है वो आपका 40 मार्क्स है पार्ट ए से और 40 मार्क्स है पार्ट बी से, और 20 मार्क्स आपका क्या है प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट के लिए भी आप हमारे ऐप को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा बहुत सारे असाइनमेंट्स पहले से जो किए हुए हैं वो सब आपको ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में। ओके, पहला क्वेश्चन आपके लिए, राइट द मीनिंग ऑफ या फिर सब्जेक्ट मैटर ऑफ। तो सब्जेक्ट मैटर बहुत कम पूछा गया है, मीनिंग बार बार पूछा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। सिंस आपके जो आपका इकोनॉमिक्स है क्लास 11 में माइक्रो इकोनॉमिक्स था, 12 में मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो इसलिए इसका मीनिंग आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको आंसर में अभी डिस्कस हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन है देखो इतने साल पूछा गया है। अच्छा, इंपॉर्टेंस लिमिटेशंस अभी तक नहीं पूछे गए हैं, तो इसलिए आप इसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अल्टरनेटिव नेम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है, ठीक है, 2017 में पूछा हुआ है। देन है बर्थ हिस्ट्री ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, रेयरली आस्क्ड है, फिर भी आप चाहो तो देख सकते हो। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, ये भी बहुत कम पूछा जाता है, ओके। स्टेट एंड डिस्क्राइब द 4 मेजर सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये आपको करना चाहिए, ठीक है। जो मैंने रेयरली आस्क्ड नहीं दिया आपको करना चाहिए, ओके। और जहाँ पे हमने AHSCC दी तो आपको करना ही है। देन किस एरिया में मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है, नेशनल इनकम क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, ये सब 2-2 मार्क 1-1 मार्क के क्वेश्चन हैं। 2 टाइप्स ऑफ लीकेज ऑफ फंड, ठीक है, इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो अगर पढ़े होगे तो आपको पता होगा उसमें बहुत सारे लीकेज होते हैं। तो आपको वहाँ पे बेसिकली मेन 2 टाइप के हैं, सॉरी मेन 4-5 टाइप के होते हैं, बट आपको यहाँ पे मेनली आपको 2 ही बताना है, ठीक है। व्हाट इज मीन्ट बाय कंजम्पशन गुड्स, कंजम्पशन गुड क्या होता है, या कंज्यूमेबल गुड भी बोल देते हैं उसको कई बार। कैपिटल गुड्स क्या होता है,
फाइनल गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। तो ये सब वो सारे क्वेश्चन है जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए, तो इसलिए इसको अच्छा से कंप्लीट करना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, ठीक है, ये आपको करना है। देन स्टॉक फ्लो, हमारे टाइम में तो पूछा जाता था बट आजकल ये बहुत कम आ रहा है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। हमारे एग्जाम में ही एक्चुअली स्टॉक पूछा हुआ था, फ्लो तो नहीं था, स्टॉक पूछा हुआ था, ठीक है। देन इन्वेस्टमेंट और डिप्रिसिएशन या कैपिटल डिप्रिसिएशन जिसको कहते हैं, तो दोनों के लिए आपके लिए जो डिप्रिसिएशन या फिर कैपिटल डिप्रिसिएशन मीनिंग सेम ही रहेगा। तो ये आपसे पूछा गया है 15, 17 और 22 में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सर्कुलर कॉजेशन बिटवीन एक्ट ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन इन सिंपल इकोनॉमी, या फिर एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम्स इन अ सिंप्लीफाइड इकोनॉमी विथ टू सेक्टर्स। कई बार आपको नाम देता है हाउस होल्ड और फर्म, इसमें भी अगर कुछ नहीं बोलता तो भी हाउस होल्ड और फर्म को आप एक्सप्लेन करते हैं। देखो 14, 16, 18, 21, 23 बार बार पूछा गया, तो ये आपको जरूर से जरूर करना चाहिए 70 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, आपको पता ही है ना कि लैंड, लेबर, कैपिटल, आई गेस यही सब था ना, तो ये सब आपको करना है, ठीक है। देन क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर इकोनॉमी, एक बार पूछा गया है, तो ये भी आपको देख लेना है 3 सेक्टर वाले में, ठीक है। जीडीपी एट एमपी क्या होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ऐसा दिख रहा होगा क्योंकि ये एमपी जो होता है वो नीचे लिखा रहता है, ठीक है, तो हमने उसको एडिट नहीं किया है, तो आपको ऐसे ही दिख रहा है। तो जीडीपी एट एमपी मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, 2022 में पूछा गया है। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। और एक्सप्लेन द नीड फॉर अवॉइडिंग डबल काउंटिंग इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो जो आप नेशनल इनकम जो आप एस्टिमेट करते हो उसमें डबल काउंटिंग को क्यों अवॉइड करना चाहिए, ये आपसे पूछा हुआ है 2015 में, ठीक है, ये भी आपको करना चाहिए। देन डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी बहुत कम बार आता है, सिंस 2023 में आ चुका है, तो अगले अब आने का चांस कम ही रहेगा, बट फिर भी आप देख सकते हो। मतलब मेरे के हिसाब से मैं ये कहूँगा आपको कि AHSSC अभी तक जितने क्वेश्चन पूछ चुके हैं वो सब जरूर करना, क्योंकि आपको दिख रहा है ना कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपका भी रिपीट, डिफ्लेटर जो है जीडीपी डिफ्लेटर बार बार पूछा गया है, ठीक है। देन राइट द फॉर्मूला ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी, ठीक है। अच्छा, ये एक और मैं बात आपको बता देता हूँ कि जो आपका बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में तो आते हैं बट मॉडल वगैरह में नहीं है। सही बात ये है, मैंने देखा है, मैंने अलग अलग मैं ब्रांड जो होता है ना उसका पब्लिकेशन का हम नाम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसका 2 रीज़न है। पहला तो मैं अपने आप को एक जनरल मतलब यूट्यूबर जैसा मैं कुछ भी मतलब नहीं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। और दूसरा, मैं ऑलरेडी पब्लिकेशंस के साथ काम भी कर चुका हूँ, ठीक ना, तो किसी भी पब्लिकेशन को अच्छा या बुरा कहना मेरा ये काम नहीं है। हाँ, मैं बस ये बोल सकता हूँ कि बहुत सारे बुक्स में आपके एग्ज़ाम वाला जो पैटर्न है उसको फॉलो नहीं किया गया है। तो आप जब भी बुक खरीदो तो आप उसको वेरीफाई करो, आप उसको चेक करो कि आपका जो एग्ज़ाम का जो नीड है क्या वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। कर रहा है तो खरीद लो, नहीं कर रहा है तो मत खरीदो, ठीक है। इन व्हाट सर्कमस्टांसेस या फिर अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी कैन बी इक्वल टू जीएनपी। जीडीपी के बराबर कब हो सकता है, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वैसे ही ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास में है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी क्या होता है उसको एक्सप्लेन करो। या फिर रिलेटेड क्वेश्चन है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या फिर NFIA क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। डिफरेंस बताना है जीडीपी एट एमपी एंड जीडीपी एट एफसी पे, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट। देन कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, इनके कंपोनेंट्स क्या क्या हो आपको बताना है। डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है, बहुत कम पूछा गया है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। रेसिडेंट या फिर इसको नॉर्मल रेसिडेंट बोले, बात एक ही होता है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन जीडीपी एंड मतलब नेशनल प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीएनपी और जीडीपी इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, ओके। बहुत क्वेश्चन है, चैप्टर 1 में बहुत क्वेश्चन है, आपको सभी करना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन से आप इसको देख लो। सब्सिडीज़ वगैरह तो आपको पता ही होगा ना, गवर्नमेंट जो आपको अलाउंस देते हो सब्सिडी कहते हैं उन्हें हम ना। देन आप यहाँ पर देखो पर्सनल इनकम क्या होता है या फिर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, PDI बहुत बार पूछा गया है, 14, 18, 21, 23, 24 बार पूछा गया, तो इसको आपको जरूर देखना चाहिए, ठीक है। देन 3 मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ नेशनल इनकम, एक बार में तो ऐसे आपको बहुत कम पूछेगा, बेसिकली नाम आपसे पूछ सकता है और हो सकता है अगर पूछ ले तो आप शॉर्ट में बता सकते हो। मेनली मीनिंग बता देना, थोड़ा सा फॉर्मूला टाइप बता देना और छोड़ देना, उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि बाकी सब कुछ आप नहीं डिस्कस करोगे, ठीक है। लेकिन जब आपको सेपरेटली पूछा जाता है, जैसे कि देखो इनकम मेथड जो है 15, 17, 22, 24 में पूछा गया है, ठीक है। अब सिंस 24 में पूछ लिया मतलब 25 में आपसे इनकम मेथड तो बिल्कुल नहीं पूछने वाला है, तो इसको आप इग्नोर मार दो, ठीक है। क्योंकि
मतलब डायरेक्ट जो होता है ना, कंटिन्यूअसली सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ऐसा हमने देखा है, ठीक है। कभी कभी हो जाता है बट रेयरली, ऐसे नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है। देन VAM वैल्यू एडेड मेथड जो होता है GDP का, वो आपसे पूछा गया है 14 और 20 में, इसको करना है। और एक्सपेंडिचर मेथड, 3 मेथड है अपने पास में, है ना। और जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनको पता है ना। तो आपको ये 2 वाला जो है ना जरूर करना चाहिए इस साल के लिए, ठीक है। और कोई अगर अगले साल देखेगा तो उसको फिर उसके हिसाब से देखना चाहिए। बस देख लेना कि प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चन आया नहीं आया, प्रीवियस ईयर में नहीं आया, अगर आ चुका है तो वो आने का चांस कम रहेगा, थोड़ा कम, ठीक है। प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम में डिफरेंस क्या होता है, ओके। स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस, अब देखो स्टॉक और फ्लो मीनिंग नहीं पूछ रहा, बट डिफरेंस आपसे पूछा गया 24 में, ठीक है। अगर 24 में पूछ लिया मतलब अभी आप पूछने का चांस कम रहेगा। GDP क्या होता है और लिमिटेशंस क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि राइट डाउन द सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग GDP एज इंडेक्स वेलफेयर ऑफ अ कंट्री, ठीक है, 18-21 में। या फिर डिफाइन GDP, कैन GDP बी यूज्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ अ कंट्री, जस्टिफाई योर आंसर। या फिर 2020 में पूछा हुआ है ये वाला। या फिर डिस्कस द रीजंस व्हाई GDP कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है। अल्टीमेटली क्वेश्चन सारे के सारे सेम ही है। तो हमने अपने जो नोट्स बनाया उसमें हमें सारा क्वेश्चन का आंसर एक ही दिया है, ठीक है। 2022 में पूछा हुआ, तो ये आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है। मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। और देख लो कि यहाँ पे 24 में कोई नहीं पूछा गया है, 23-24 में कुछ भी नहीं पूछा गया, मतलब आने का चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है इसका, ठीक है। देन क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस 14 और 15 में पूछा था, उसके बाद फिर कभी नहीं पूछा है। अब यहाँ पे हो गया है क्या, एक्सेप्शन, कि 2 साल जो है कंटिन्यूस पूछ लिया, उसके बाद फिर कभी नहीं पूछा, है ना। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स जो होता है इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। डिफरेंस, यहाँ पे आपको डिफरेंस का बात किया जा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद में इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, या फिर इसी को हम कैपिटल गुड्स भी कहते हैं। देन उसके बाद में पब्लिक गुड्स क्या होता है, 21 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको करना है चैप्टर 1 से। और मैं अभी कुछ आपको बताने वाला था, हाँ, मॉडल क्वेश्चन आंसर। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे अभी तक 2 स्टूडेंट ने अभी तक पूछा है, 2-3 स्टूडेंट ने पूछा है कि मॉडल क्वेश्चन बैंक अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा क्या। तो मैं आपको कहूँगा कि मॉडल क्वेश्चन बैंक जो है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सही बात बता रहा हूँ, ठीक है। सबका आंसर अगर आप करने लगोगे तो आपका पास अगर बहुत ज़्यादा समय होता है, जब आप शुरू से प्रिपेयर करते हो तो आप करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम एंड अगर पास आ जाता है तो फिर आप मॉडल क्वेश्चन बैंक या मॉडल क्वेश्चन आंसर वाला जो आता है वो आप मत लो, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। क्योंकि मॉडल में ना बहुत सारा चीज़ दिया गया है जो कि इरेलीवेंट है, टोटली इरेलीवेंट है, ठीक है, इरेलीवेंट है, ठीक है, बिल्कुल ही काम का नहीं है। बहुत सारी चीज़ आपको सिर्फ वो सारे क्वेश्चंस को बेसिकली देखना है जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, पहला चीज़। और दूसरा, बार बार पूछा जा रहा है या फिर पूछा जा रहा है, एटलीस्ट कभी भी एक बार पूछा गया तो उसको जरूर करना है, ठीक है। मतलब PYQ आपको देखना है, मैं सिंपली आपको ये बोल रहा हूँ, प्लस आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। इससे बाहर का कुछ भी अगर है तो नहीं पढ़ना है। और आप मान के चलो KC गार्ग, मतलब मान लो आप अगर संदीप गार्ग होता है ना, संदीप गार्ग, हाँ, तो संदीप गार्ग का अगर मान लो अगर आप इकोनॉमिक्स का बुक फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारा चीज़ जो कि CBSE के लिए अच्छा है बट आपके लिए वो अच्छा नहीं है ना, तो आपको वो पढ़ के फ़ायदा नहीं होने वाला है ना। इवन गोयल का भी मैं बात करता हूँ तो गोयल में बहुत ऐसे टॉपिक्स है जो कि उन्होंने कहीं पे बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट कर दिया, बहुत ज़्यादा बता दिया, और कहीं पे जो बताना चाहिए था उसको बताया ही नहीं है, तो वो आपके लिए गड़बड़ है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप पढ़ो तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट अपने तरफ से भी करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, आई गेस आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोर्सेज और नोट्स अवेलेबल है आपके लिए HS सेकेंड ईयर का, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ का नोट्स अवेलेबल है ज्ञान विजडम ऐप पे। अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो इंग्लिश, ऑल्टी और BST, इन तीनों का आपको कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। BST का वीडियो कोर्स अवेलेबल है पूरा, प्लस नोट्स भी अवेलेबल है, हाँ। तो इसका प्राइस जो है एकदम 499 फिक्स है, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। ऑल्टरनेटिव इंग्लिश में आपको, और इंग्लिश में आपको जो साले का फुल कोर्स, फुल कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। इसका जो फ़ी होगा वो अराउंड 999 है, ठीक है। अगर आप कभी चेक करोगे वहाँ पर आपको अगर कूपन मिलता है तो कूपन अप्लाई कर लो तो और कम हो जाएगा, नहीं तो यही आपको प्राइस रहेगा, ठीक है। बाद बाकी तो नोट्स का जो प्राइस होता है वो मेरे ऐप पे लगभग 99 में सारा नोट्स जो है ऐप पे अवेलेबल है। अगर आप ई-बुक लेना चाहते हो तो वहाँ पे आपको ई-बुक के लिए 149 पे करना पड़ता है, ठीक है। और आप चाहो तो अपने घर पे भी बुक ऑर्डर मंगवा सकते हो, वहाँ पे भी हो जाएगा, बट वहाँ पे थोड़ा सा आपका प्राइस बढ़ जाएगा।
बेसिकली डिलीवरी कॉस्ट जो होता है वो आपको बियर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सो आज के लिए हम इतना ही रहने देंगे। हमारा ये पहला इकोनॉमिक्स के ऊपर था क्वेश्चन, मतलब हमने ऑलमोस्ट आपको 50 के आसपास क्वेश्चंस दिए, छोटा बड़ा सब मिलाकर। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो तो मैं श्योर कहूँगा कि इस चैप्टर से जो भी 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा वो आपको मिल जाएगा। और 10 मार्क को 10 मार्क मत समझिएगा, आपके एग्जाम में 10 मार्क से 15 मार्क भी आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस और में होते हैं, ठीक है। तो जो 100 मार्क का पेपर है, अगर आपका 80 मार्क का पेपर है ना, अगर आप अच्छा से काउंट कीजिएगा तो लगभग वो क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन पेपर मोटा मोटी 140 to 150 मार्क्स का है, ठीक है। ओके, सो बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल सके। और ज्ञान विजडम ऐप आप अगर चाहो तो उसको डाउनलोड कर लेना, आपके लिए बहुत सारी चीज़, बहुत कुछ है जो फ्री में भी मिलेगा, और बहुत कुछ जो है थोड़ा मोड़ा पेड भी है, तो वो भी आप देख सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सारा का सारा ऐप में फ्री में मिल जाता है, तो आप इजीली आप आराम से PYQ जो है ना, कहीं पे भी ऐड देख के करने से अच्छा है कि आप आराम से एकदम सिस्टमेटिक वे वहाँ पे सब रखा गया, आप इजीली ईयर बाई ईयर जो है ना अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।